हेलो स्टूडेंट। जैसा कि आज आप सभी को दो पैराजंबल एक्सरसाइज शेयर की गई थी, बट स्टूडेंट का कुछ का ऐसा भी रिप्लाई आया कि मैम ये हमसे सॉल्व नहीं हो पाया। तो जैसा कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था कि हम जो भी चैनल लेकर आ रहे हैं आपकी प्रैक्टिस को बेटर बनाने के लिए लेकर आ रहे हैं, राइट। तो चलिए एक बार इस एक्सरसाइज को अर्थात आपके पैराजंबल को हम समझ लेते हैं कि सॉल्व क्यों नहीं हुआ। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन को पहले स्टडी करते हैं। मेन मैटर है कि पहले जो हम पढ़ रहे हैं उसको एक्सटेंस कर लें। कहता है 10 चिल्ड्रन इन इंडिया हैव द यूनिक अपॉर्चुनिटी टू रिसीव अ वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। ये 10 हालांकि के सेंस में यहाँ पर यूज हो रहा है। चिल्ड्रन इन इंडिया हैव द यूनिक अपॉर्चुनिटी कि जो भारत के बच्चे हैं उनके पास क्या है, अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी क्या है, नाउन है। और यूनिक इस अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको बता रहे हैं कि कैसी अपॉर्चुनिटी है भाई, यूनिक अपॉर्चुनिटी है टू रिसीव करने की अर्थात ग्रहण करने की क्या, अ वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। ए ऑप्शन तो ये कहता है। सिंस एंशियंट टाइम्स इंडिया हैज बीन नोन, भाई कब से, प्राचीन समय से ही। भाई प्राचीन समय से ही इंडिया जो है जाना गया है, हैज बीन नोन फॉर इट्स ग्रेट एजुकेशनल सिस्टम। एक ऑप्शन किस पे लेके जा रहा है आपको, एक एंशियंट टाइम पे। ये आपको कह रहा है कि भाई एंशियंट टाइम से ही आपका जो भारत है वो ग्रेट एजुकेशनल सिस्टम के लिए जाना गया है। टुडे देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्कूल इन इंडिया। और फिर नेक्स्ट कहता है सी ऑप्शन कि आज जो भारत में स्कूल्स हैं वो कितने हैं, थाउजेंड्स ऑफ स्कूल आर इन इंडिया, मैनी ऑफ विच आर अमंग द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो जो ये थाउजेंड्स स्कूल हैं उनके लिए कह रहा है मैनी ऑफ विच, यानी जो ये 1000 है इनमें से तो कई आर अमंग द बेस्ट इन द वर्ल्ड, कि वो दुनिया के बेस्ट स्कूल्स में काउंट होते हैं। फिर कहता है द कंट्रीज फर्स्ट यूनिवर्सिटी नालंदा वाज फाउंड ओवर 1000 years अगो। कंट्रीज अर्थात इंडिया की, ठीक है। द कंट्रीज फर्स्ट यूनिवर्सिटी नालंदा वाज फाउंडेड अर्थात स्थापित की गई थी, ठीक है। स्थापित, वॉज फाउंडेड पैसिव वॉइस है यहाँ पे। क्या फाउंड हुआ था, कंट्री की जो फर्स्ट यूनिवर्सिटी है। तो देखो वही पॉइंट कि फाउंड यूज किसके लिए किया गया है, यूनिवर्सिटी के लिए। तो एक्शन कहाँ चल रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है, रिवर्स जा रहा है, तो ये यहाँ पर पैसिव सेंस देता है। द कंट्रीज फर्स्ट यूनिवर्सिटी नालंदा वॉज फाउंडेड ओवर 1000 years अगो, कि जो पहली यूनिवर्सिटी थी वो 1000 years अगो स्थापित की गई थी। वॉज फाउंडेड अर्थात स्थापित किया गया था। एक होता है करना और एक होता है किया गया था। करना होता है तो डायरेक्ट डूअर वाला भाव होता है, बट यहाँ पर पैसिव वॉइस है, ठीक है। अब देखो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि अगर हम बात करते हैं पैराजंबल को सॉल्व करने की, तो पैराजंबल को सॉल्व करने के तरीके होते हैं। एक होता है आप टाइम इवेंट के अनुसार चलो। टाइम इवेंट के अनुसार कैसे चलना है, अब देखो जो अभी हमने पैराजंबल स्टडी किया उसमें एक तो समय था एंशियंट का, ठीक है, और एक समय आ गया टुडे का। तो टाइम को भी तो कनेक्ट करोगे। हम जब भी सबसे पहले बात करेंगे तो पहले एक्शन की बात करेंगे, राइट, फिर उसके बाद होने वाले एक्शन को। तो ये चीज है आपकी टाइम इवेंट कहलाती है। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है आपके प्रोनाउन का। अब प्रोनाउन की यदि हम बात करें तो प्रोनाउन क्या है, नाउन के प्लेस पर यूज होने वाला चीज ही तो है प्रोनाउन, राइट। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आप जब अपने स्टेटमेंट को या अपने किसी भी उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो कंफ्यूज हो जाते हो। तो ऑलवेज रिमेंबर कि मान लो ही दिया गया या दे दिया गया या फिर दीज दिया गया, जैसे मान लो दीज रूल्स है ना, कहीं लिखा हो दीज रूल्स, तो कौन से रूल्स, तो कहीं ना कहीं इन रूल से कनेक्टेड किसी ना किसी बी में, सी में, ए में उससे रिलेटेड बात की गई होगी। तो आप सबसे पहले उसके नाउन को जा करके फाइंड करो। दूसरा तरीका आपका ये है। थर्ड तरीका होता है, देखो क्या होता है, कभी कभी आपको खुद को रियलाइज हो जाता है स्टडी करके कि कोई दो सेट हैं जो आपस में कॉम्बिनेशन सेट कर रहे हैं। अर्थात जब आप किसी चारों सेंटेंसेस को स्टडी करते हो तो कहीं ना कहीं आपको रियलाइज ऐसा हो जाता है कि यार ये जो ए ऑप्शन है ये सी से कनेक्ट कर रहा है,
तो क्या होता है, एक कॉम्बिनेशन बन गया। तो आपके माइंड में ये तो चीज सेट हो गई कि सी को ए के बाद आना चाहिए। अब ऑप्शन में हेल्प के लिए भी बहुत अच्छा है कि मान लो कोई ऑप्शन है जिसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन में ए और सी एक साथ दे रखे हो, तो यहाँ पर भी आपका टास्क जो हो जाता है वो आसान हो जाता है। अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन पे। जैसा कि मैंने टाइम इवेंट की बात करी अभी, राइट, टाइम इवेंट की बात करते हैं। तो एक बार इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं सबको। ठीक है, अब देखो जैसा कि टाइम इवेंट की बात करें तो हम सबसे पहले क्या करें, एंशियंट टाइम को कंसिडर करते हैं पहले तो, क्योंकि एक तो वो आज की बात कर रहा है, फिर उसने ये भी बताया आपको कि भाई भारत की जो पहली यूनिवर्सिटी थी वो नालंदा थी। तो ये भी मुझे पास्ट में लेके जा रही है लाइन और ये भी मुझे पास्ट में लेके जा रही है लाइन, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, मैं जो इंट्रोडक्शन, एक होता है इंट्रोडक्शन पार्ट, तो देखा जाए तो पहले यहाँ पर इंडिया को इंट्रोड्यूस कैसे किया जा रहा है, ये DON यहाँ पर टाइपिंग एरर की वजह से दिया हुआ है, ठीक है। सिंस एंशियंट टाइम्स इंडिया हैज़ बीन नोन फॉर इट्स ग्रेट एजुकेशनल सिस्टम, कि भाई प्राचीन समय से ही भारत जो है एक तरीके से जाना गया है ग्रेट एजुकेशनल सिस्टम के लिए। फिर द कंट्रीज फर्स्ट यूनिवर्सिटी, क्यों, क्योंकि टुडे वाला भी मुझे आज के समय में लेके जा रहा है, और आज के समय में जो बच्चों के पास अपॉर्चुनिटीज हैं टू रिसीव द वर्ल्ड क्लास एजुकेशन वो आज के समय में ही है। क्यों, क्योंकि अगर हम देखें तो आजकल एजुकेशन का पूरा सिस्टम चेंज हो चुका है, लोगों के पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेराइटी है। ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू आप आउटर कंट्री से भी स्टडी कर सकते हो, आप अवेलेबल नहीं हो फिर भी आप अपनी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो, राइट। तो ये है एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशन को प्राप्त करना, अर्थात दुनिया में जितना भी एक अच्छा यूनिक सिस्टम चल रहा है आप उसको एक्सेस कर सकते हो, अर्थात इट इज़ अवेलेबल फॉर यू, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, एक चीज़ मैं ये देखती हूँ कि देखो कि मैंने फर्स्ट ऑप्शन रखा जहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया गया किसको, एजुकेशनल सिस्टम को, ठीक है। फिर उसने आपको पहले वो आपको बता रहा है कि भाई पहले से ही आपका जो भारत है प्राचीन समय से ही एजुकेशन सिस्टम के लिए जाना गया है। फिर वो बता रहा है कि देखो द कंट्रीज फर्स्ट यूनिवर्सिटी नालंदा वाज फाउंडेड ओवर 1000 ईयर्स अगो। एक सेट मेरा ये बैठा, तो बी और जो डी है आपस में कनेक्ट होता हुआ आया है, और साथ ही साथ एक मुझे ये भी दिख गया कि मुझे बिगिनिंग किससे करनी होगी। अब देखो समझ में नहीं आया, सोचो कि मैम अगर आपके माइंड में डाउट ये भी आ सकता है कि मैं ये क्यों नहीं रख रहा, ये भी तो मुझे पास्ट में लेके जा रहा है, द फर्स्ट यूनिवर्सिटी नालंदा वाज फाउंडेड ओवर 1000 ईयर्स अगो। लेकिन एक चीज इसने यहाँ पर मेंशन की है जिसकी वजह से मैं आपको क्लियर कह देती हूँ, आप इसको फर्स्ट ऑप्शन पे नहीं रख सकते हो। ये कह रहा है द कंट्रीज। अब अगर मैंने द कंट्रीज से बिगिनिंग किया तो पहला पॉइंट मेरे माइंड में ये आता है कि भाई कौन सी कंट्री, राइट, कौन सी कंट्री का भाव आ गया, कौन सी कंट्री। तो कहीं ना कहीं मुझे पहले किसको, इंडिया को इंट्रोड्यूस करना ही होगा, जो कि कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया है, मेरे बी ऑप्शन में, ठीक है। तो बी ऑप्शन पहले आना चाहिए और लास्ट में, मतलब अर्थात बी के बाद में डी। अब मुझे ये पता है कि बी से मुझे बिगिनिंग करनी है, बी के बाद डी आना चाहिए, तो मैं अपने ऑप्शंस देख लेती हूँ। जब आपका आधा डाउट पहले क्लियर हो जाए तो बाद में ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, सोचो कि मैं चारों ऑप्शन पढ़ूँ, लग रहा है कि हाँ ऐसा है तो देख लो, बी से बिगिनिंग है, डी उसके बाद में आ रहा है, और समझना है तो आगे के ऑप्शंस भी देख लेते हैं हम, इसमें भी कोई नो प्रॉब्लम नहीं है। फिर एक कहता है टुडे देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्कूल्स इन इंडिया मैनी ऑफ विच आर अमंग द बेस्ट इन द वर्ल्ड। अब आज के समय में थाउजेंड्स ऑफ स्कूल्स हैं जिसमें से बहुत से तो बेस्ट स्कूल्स कहलाते हैं, इसीलिए ही है ना चिल्ड्रन इन इंडिया हैव द यूनिक अपॉर्चुनिटी टू रिसीव अ वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। क्यों, क्योंकि अब तो थाउजेंड्स ऑफ स्कूल्स हैं, तो अब स्टूडेंट के पास क्या है, एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है एजुकेशन को ग्रास्प करने की। तो क्या ऑप्शन बनता है, बी, डी, सी और ए, विच इज गिवन इन द डी ऑप्शन। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अब इस क्वेश्चन में कह रहा है दे कैन हेल्प यू। अब ये दे क्या है, प्रोनाउन है, राइट, दे प्रोनाउन है ना, तो मुझे क्या करना है, मुझे इस दे का नाउन ढूंढना है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कौन है जो मेरी मदद कर सकता है टू डिसाइड द प्रोडक्ट फॉर यू। अब नेक्स्ट पर आ जाती हूँ। एडवर्टाइजमेंट्स कैन बी एक्सट्रीमली यूजफुल इफ दे आर ऑनेस्ट। एडवर्टाइजमेंट की बात कर रहा है, कहता है कि भाई एडवर्टाइजमेंट जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकते हैं अगर वो एडवर्टाइजमेंट कैसा हो, ऑनेस्ट हो। ऑनेस्ट हो अर्थात
जिस भी प्रोडक्ट की वो है ना, जिस भी प्रोडक्ट का वो प्रमोट कर रहा है वो प्रोडक्ट एक्चुअली में यूज करने के लिए आपके लिए सूटेबल हो। ठीक है। फिर कहता है टीनेजर्स आर स्पेशली वल्नरेबल टू सच एडवर्टीजमेंट। स्टूडेंट को कह रहा है कि आजकल के जो टीनेजर्स हैं, टीनेजर्स की बात कर रहा है कि आजकल के जो टीनेजर्स हैं वो इन एडवर्टीजमेंट के प्रति क्या है, बड़े ही वल्नरेबल है। इसको देखो ये क्या कहलाता है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है आपका एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि एबल जिस भी सेंटेंस में अर्थात जिस भी वर्ड में ऐड हो जाता है ये उस वर्ड को क्या बना देता है, एडजेक्टिव बना देता है। तो क्या है, आजकल के जो टीनेजर्स हैं चपेट में आ जाते हैं। तो देखा होगा आपने बच्चों को कि जो भी चीज एडवर्टीजमेंट में देखते हैं वो विश रखते हैं, डिजायर रखते हैं कि अब उनको भी चाहिए वो, राइट। तो दे आर वनरेबल टू सच एडवर्टीजमेंट। अब ये सच एडवर्टीजमेंट मतलब ऐसे एडवर्टीजमेंट, तो मैं क्या पूछूंगी भाई, कैसे एडवर्टीजमेंट, कैसे एडवर्टीजमेंट। अभी तो इसने यहाँ पर ऑनेस्ट की बात करी, फिर कह रहा है कि दीज टीनेजर्स आर स्पेशली वनरेबल टू सच एडवर्टीजमेंट। तो कैसे एडवर्टीजमेंट है जो बच्चों को अपनी चपेट में ले लेते हैं अर्थात अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो कहते हैं हाउ एवर सम एडवर्टीजमेंट्स मे बी हार्मफुल एज दे ट्राई टू बी फूल यू। बी फूल मतलब बेवकूफ बनाना। तो हाउ एवर सम एडवर्टाइजमेंट्स मे बी हार्मफुल एज दे ट्राई टू बी फूल यू। हाउ एवर क्या करता है, हाउ एवर विरोधाभास जताता है। ठीक है। तो अब देखो यहां आ जाते हैं वापस। अब सोचो किससे स्टार्ट करें, एक होता है जनरल इंट्रोडक्शन, राइट। हम बात कर रहे हैं जनरल इंट्रोडक्शन की। आओ जनरल इंट्रोडक्शन कहाँ दिया गया है ये देख लेते हैं, राइट। जनरल इंट्रोडक्शन है यहाँ पर आपके एडवर्टीजमेंट का, देख रहे हो आप। एडवर्टीजमेंट कैन बी एक्सट्रीमली, राइट, एडवर्टीजमेंट कैन बी एक्सट्रीमली यूजफुल इफ दे आर ऑनेस्ट। अब एडवर्टीजमेंट अगर ऑनेस्ट होंगे तभी वो क्या कर पाएंगे, तभी वो आपकी हेल्प करवाएंगे टू डिसाइड द प्रोडक्ट फॉर यू, प्रोडक्ट को आपके लिए डिसाइड करने में। तो मैं यहाँ पर क्या देख रही हूँ कि बी और ए का कॉम्बिनेशन सेट हो रहा है और स्पेशली बी में एडवर्टीजमेंट को इंट्रोड्यूस भी किया गया है। तो मैं क्या देखूँ, एडवर्टीजमेंट एक बी ऑप्शन जो है एक तरीके का इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है। पहले उसने एडवर्टाइजमेंट को इंट्रोड्यूस कराया कि भाई एडवर्टाइजमेंट जो है बहुत ही यूजफुल है अगर वो ऑनेस्ट है, और यदि वो ऑनेस्ट है तो आपको क्या कर सकते हैं, आपकी मदद कर सकते हैं ये डिसाइड करने में, क्या डिसाइड करने में, प्रोडक्ट को आपके लिए डिसाइड करने में कि कौन सा प्रोडक्ट आपको बाय करना चाहिए। ठीक है। तो मेरा एक कॉम्बिनेशन बी से मुझे शुरुआत करनी है और बी के बाद मुझे क्या रखना है, ए, राइट, यही कहता है। चलो फिर आ जाओ, हाउ एवर सम एडवर्टाइजमेंट में बी हार्मफुल एज दे ट्राई टू बी फूल यू। अब फिर भी है ना हाउ एवर, लेकिन, किंतु परंतु के साथ विरोधाभास जताते हुए कि एक तरफ तो कह रहे हैं कि ऑनेस्ट हो तो वो प्रोडक्ट आपको परचेज करने में, डिसाइड करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन कुछ एडवर्टाइजमेंट क्या हो सकते हैं आपके लिए, हार्मफुल भी हो सकते हैं एज दे ट्राई टू बी फूल यू, क्योंकि वो क्या कोशिश करते हैं, आपको बेवकूफ बनाने की करते हैं। तो ऐसे एडवर्टाइजमेंट क्या करते हैं, टीनेजर्स ऐसे एडवर्टाइजमेंट की चपेट में आ जाते हैं अर्थात अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो पहले आप हार्मफुल एडवर्टाइजमेंट को इंट्रोड्यूस करवाओगे, राइट, और फिर उसके बाद में बताओगे कि ऐसे एडवर्टाइजमेंट से जो है बच्चे क्या हो जाते हैं, उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो अब देखो कौन सा ऑप्शन सेट हो रहा है, डी ऑप्शन। आपको जब भी कोई भी पैराजंबल स्टडी करना है तो पहले आप उसको एक बार स्टडी जरूर करें, ये ना सोचें कि बिना सोचे समझे आप अपने पैराजंबल को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। आगे की एक्सरसाइजेज इस तरीके से ही आपकी कंटिन्यू रहेंगी। पैराजंबल है, क्लोज टेस्ट है और आपका न्यूज़पेपर रीडिंग है, और साथ ही साथ जो आपका ग्रामर कॉन्सेप्ट चलना चाहिए वो कॉन्सेप्ट। तो इन क्लासेस में आपके लिए ये सब चीज़ें रन होती रहेंगी। विश यू ऑल गुड लक, क्योंकि आप सभी के कुछ ना कुछ एग्जाम्स आने वाले हैं। तो आई होप यू पीपल आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर देम।